हम चुनाव हार गए, सरकार से बाहर हो गए। कुर्सी, शाहगंज, शिवरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए। अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है अधिकारी, तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है? कि वोट चोरी हो रही है तो इलेक्शन कमीशन को प्रूफ के साथ आना चाहिए कि नहीं हो रही है। संसद के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव संग कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर नारे लगाए। इस प्रदर्शन में सपा मुखिया के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी समेत कई बड़े चेहरे दिखे। संसद के बाहर हो रहे इस प्रदर्शन में अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर एक बार फिर से तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर पिछड़ों का वोट काटा जा रहा है। अगर चुनाव आयोग हमें वोटर लिस्ट उस फॉर्म में दे जिस फॉर्म में हम चाहते हैं, तो बहुत सारी बातें साफ हो जाएंगी। जानबूझ करके पिछड़ों का वोट काटते हैं, जिसमें भिन्न समाज, मौर्य समाज, पाल समाज, बघेल, राठौर, और शो ये करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि पिछड़ा वोट मिल रहा है। पिछड़ों का वोट काट देते हैं लिस्ट से, चुनाव जीत लेते हैं, और फिर ये शो आप लोगों के माध्यम से ये कराते हैं कि नहीं, पिछड़ा वोट उन्हें मिल रहा है। सच्चाई है कि उनका वोट डिलीट हो रहा है। और वो मैं इसलिए इलेक्शन कमीशन की बात आई है तो मैं आपके सामने बाकायदा कागज के साथ बात करना चाहता हूँ। ये मेल किया, उसकी रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ मैं, ये रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ। अलग अलग हो सकती है, अलग अलग हो। एक रिसिप्ट आपको। उन्होंने कहा कि अभी बिहार के चुनाव की बात हो रही है, आप कभी इस सवाल को? अरे हम चुनाव हार गए, सरकार से बाहर हो गए, ये कोई बात हुई है? कुर्सी, शाहगंज, शिवरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए। और डिलीटेड वोट ये दिखाई दे रहे हैं, कितना डिलीटेड वोट है। ये तो वो कम समय में हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हमें ये जिस फॉर्म में हम लोग चाहते हैं वोटर लिस्ट, हमें उसी फाइल में मिल जाए तो हम ज्यादा ढूंढ करके दे सकते हैं। और 19 में जो वोट डाले, 22 में कट गया। अगर वोट बनवाने का एक प्रोसीजर है तो वोट कटवाने का भी एक प्रोसेस है। हमारी डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो आप, पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है। आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिए। और ये लंबी सूची है। 2017 में जब चुनाव हुआ, इलेक्शन कमीशन ने न जाने कितने अधिकारी हटाए। 19 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो, 22 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ बता दो, 24 में एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो। और उससे पहले अगर सरकार दूसरी थी, समाजवादी पार्टी की थी, आप पता करिए कि कितने अधिकारी हटाए गए। डीजीपी हटाया गया, होम सेक्रेटरी, न जाने कितने अधिकारी हटाए गए। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तब से एक भी अधिकारी नहीं हटाया। एक भी शिकायत पर किसी अधिकारी को नहीं हटाया गया। आखिर क्यों? इलेक्शन कमीशन, इसका मतलब यह है कि बीजेपी का ज्यादा कहना मानता है। हम अगर शिकायत करें, उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बीजेपी की एक विधायिका छिबरामऊ, उन्होंने अपने बूथ पर 400 फर्जी वोट बना रखे थे। 400 वोट, सोचिए आप, एक बूथ पर 400 फर्जी वोट। हमने अपने कार्यकर्ता लगाया, जिम्मेदारी से काम किया, वोटर लिस्ट में ढूंढे, 200 से ज्यादा वोट कटवाए हमने, 200 से ज्यादा एक बूथ पे। अगर ये एक्सरसाइज जो पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, ये एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन भी तो करे कि आखिरकार बीजेपी के लोग अपने बूथ में क्यों ज्यादा वोट बनवा रहे हैं। अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी पे कहा है, हालांकि वो वीडियो मुझे ढूंढना पड़ेगा, वीडियो जो एक विधायक कह रहे हैं कि मैंने वोट बनवा लिए, मैंने वोट कटवा दिए बीजेपी के। अगर मैंने वोट कटवा दीजिए, मान लीजिए, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं अधिकारी? मैं तो यही तो कह रहा हूं ना, डीएम, एसडीएम और जिन लोगों ने वोट काटे उन पर कार्रवाई कर दो आप। अगर मैंने वोट कटवाए हैं तो आप कटवाइए, आप उनकी कार्रवाई कर दीजिए। कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप? और 17, 19, 22, 24 जब से बीजेपी की सरकार आई, अगर एक भी अधिकारी हटता हो, आप ये तय करते हैं कि बीएलओ किस जाति के होंगे। हालांकि वो अनुराग ठाकुर जी कुछ प्रेस कर रहे थे वो,
और उन्होंने कुछ कन्नौज को लेकर के भी कहा। हालांकि हमारे अगर ठाकुर पहले लगा दें, ठाकुर अनुराग कर दें या अनुराग ठाकुर कर दें तो मतलब बदल जाता है। अगर हम यूपी में कहें कि ये ठाकुर अनुराग हैं या कहें अनुराग ठाकुर, तो दोनों का मतलब अलग अलग है। अगर डिलीट हुए हैं वोट समाजवादी पार्टी की वजह से, तो फर्जी वोट डिलीट हुए। हमारी मांग केवल इतनी है कि एक तो जाति के आधार पर बीएलओ मत लगाइए, जाति के आधार पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर मत बनाइए। आप तय कर लेते हो कि कौन अधिकारी सूट करेगा। आप उत्तर प्रदेश का आंकड़े निकलवाइए आज, और मैं आप सबसे कह रहा हूं सबसे कि आज आप आंकड़े निकलवाइए कि चुनाव होगा तो किस अधिकारी के अंडर होता है, एडीएम के अंडर। अगर उस एडीएम पूरे उत्तर प्रदेश में अगर एक भी पीडीए के अधिकारी हो तो बता देना आप। आपसे मैं कह रहा हूं ना, सूची लाइए आप इलेक्शन कमीशन की मानो या हमारी मानो, या आप खोजी पत्रकार बन जाओ। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं कि आप खोजी पत्रकार बने तो बड़े पत्रकार बन जाएंगे। मैं इतना ही मदद आपकी कर सकता हूं। अब बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं हम पर कि हमने बीजेपी के वोट डिलीट करा दिए। अरे वोट डिलीट कराना और बीजेपी का वोट मैं कैसे आइडेंटिफाई कर लूंगा ये बीजेपी का वोट है? ये तो देखिए, बताओ, अगर आईपीएस कोई रिटायर्ड और मंत्री ये कहे कि बीजेपी का वोट डिलीट करा दिया, अरे भाई बड़े इंटेलिजेंट हैं आप। इसका मतलब यह है कि आपको इलेक्शन कमीशन डेटा फीड कर रहा है। तो हमारी मांग इतनी है कि अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है अधिकारी, तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है? और मैं आपसे खुल के कह रहा हूं, 17, 19, 22, 24 समाजवादी पार्टी की एक भी शिकायत पर एक भी अधिकारी हटाओ। और उससे पहले अगर बीजेपी ने कोई शिकायत अगर एसडीएम की कर दी होगी, एक एसओ की भी कर दी होगी, सीओ की भी कर दी होगी, तो आप सोचिए उसको हटाया गया। और मैं आपसे कह रहा हूं, आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि ममता जी को जब चुनाव हराया गया था, जिस विधानसभा में वो हारी थी, इलेक्शन कमीशन सीधा एसओ से बात करता था, पुलिस अधिकारियों से बात करता था। अखिलेश यादव के अलावा यूपी की मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव ने भी वोटों की धांधली की बात दोहराई। मैं नहीं समझती किसी को माफी मांगने का इसमें कोई सवाल उठता है, क्योंकि अगर किसी लीडर ऑपोजिशन को इस बात का ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वोट चोरी हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन को प्रूफ के साथ आना चाहिए कि नहीं हो रही है। और वहीं मिस्टर अखिलेश यादव जी ने भी एफिडेविट्स दिए हैं 18,000 वोटर्स के, जिनके नाम काटे गए या जो वोट नहीं दे पाए इलेक्शन कमीशन की खामियों की वजह से। तो वो एफिडेविट जो दिए गए हैं उसके बावजूद भी प्रेस में आकर झूठ बोलना अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठाता है। बता दें कि संसद में सोमवार को ही लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। विपक्ष लोकसभा में बिहार वोटर वेरिफिकेशन को लेकर नारेबाजी करता रहा। सांसदों ने वोट चोर गद्दी छोड़ और वी वांट जस्टिस के नारे भी लगाए। इसके अलावा खबर ये भी है कि वोटर वेरिफिकेशन और वोट चोरी के आरोप पर विपक्ष संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।